इन गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी है कि एसी भी काम नहीं कर रहा और हमने सोचा मरी जाए या नॉर्दर्न एरिया में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो हमने प्लान बनाया मरी जाने का, बट जैसे ही प्लान बनाया सुबह के टाइम सुबह बारिश होगी, यहाँ पे वेदर भी अच्छा हो गया, बट प्लान बना हुआ था और हम निकल पड़े मरी की तरफ। मरी तो है, बहुत सारी धूप होती है मरी का जो मौसम है। उससे आगे हमने नदिया गली और घोड़ा गली उस टाइप पे, उससे भी थोड़ा सा आगे हम लोग गए जहाँ पे हमें वेदर अच्छा लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेदर कितना ही कोई ठंडा ठंडा हुआ है। तकरीबन यहाँ पे जो वेदर था ना, जो टेम्परेचर था वो था जी 38, पहले तो 43 था, तो 43 से डाउन होके जिस दिन बारिश हुई आज सुबह उस दिन तो टेम्परेचर 38 हो गया। बट हम जैसे ही मरी पहुँचे वहाँ पे टेम्परेचर जो मरी का मौसम था ना वो कोई इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, वहाँ पे भी धूप थी, वहाँ पे भी गर्मी थी काफ़ी। बट मरी से आगे का जो मौसम है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को किसी जगह से स्किप नहीं करना, आपको बहुत अच्छी वीडियो, अच्छी वेदर की वीडियो, जो लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती वाली वीडियो है। आप ये देख सकते हैं, वेदर चेक करें, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जो न्यू है मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी टाइम बाद ही बनाने लगी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं एम्बैरस हूँ या बहुत ज़्यादा डिसमोटिवेट हो चुकी हूँ क्योंकि आप लोग ना चैनल वीडियोस भी देख लेते हो बट ना ही सब्सक्राइब करते हो, व्यूज़ भी नहीं आते, तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैं कम ही वीडियोस डालूँगी। अगर आप लोगों के व्यूज़ अच्छे हैं तो मैं वीडियोस ज़्यादा डालूँगी। तो ये तो आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग मुझे व्यूज़ देते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों की अच्छी वीडियोज़ बना के लाऊँगी। तो यहाँ पे आप वेदर चेक करें कि कितना ही कोई औसम हुआ था और रामीन भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे किया, ये तकरीबन मरी से थोड़ा सा आगे का वेदर है। यहाँ पे ये पहाड़ी थी एक, और इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वो वीडियो में स्किप कर चुकी क्योंकि मुझे नहीं था कि मैंने व्लॉग में ऐड करना है, इसलिए जस्ट कुछ क्लिप्स है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहाड़ी चढ़ के हम ये काफ़ी ऊंचाई पे आए थे और यहाँ पे इतना कोई मज़े का मौसम था ना। और ये फ्लावर जो इस मौसम में होते हैं, अक्सर आप लोग जब मरी जाते हैं तो आप लोगों को जगह पे बच्चे वो सेल कर रहे होते हैं ऐसे राउंड सा रिंग ना, तो यहाँ से ये फूल इकट्ठा करके बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा होता है। बट ये इसकी एक बात है कि आप ना इसको 1-2 घंटे बाद ये बिल्कुल ही मुरझा जाते हैं फ्लावर्स। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट इसको देख के नारामीन तो बहुत खुश हुई है। यहाँ पे पिक्चर्स जो आती है ना OMG बहुत ज़बरदस्त पिक्चर आती है। थोड़ी सी मैंने भी पिक्चर्स बनाई, थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाया, बट कोई था नहीं करने वाला तो खुद ही कैमरा रख के थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाया और कुछ समझ भी नहीं आ रही थी क्या करें। बट यहाँ पे भी धूप हो रही थी, कभी धूप आ रही थी कभी छाँव हो रही थी, यानी इस तरह का नॉर्मल टेम्परेचर था। पसीना फिर भी खुश्क नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। और फिर चलते हैं आगे जहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा और यू नो डैट थोड़ी सी ना ठंड महसूस हो। अब मरी जा रहे हैं, वहाँ पे ठंड ना हो लगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मरी में तो कोई ऐसा सीन नहीं था कि आप लोगों को ठंड लगे। वहाँ पे अगर आप लोग जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं है। होटल मिला, बहुत ही जबरदस्त मिलेगी होटल, बट अगर आप आगे जाते हैं आगे का मौसम आप लोगों से शेयर करूँगी आगे जो जहाँ पे हम कोई चाह रहे थे कि ऐसे 1 डे का स्टे था और यहाँ पे हमें कोई होटल मिल नहीं रहा था क्योंकि होटल्स के रेंट आए, तो कुछ ऐसा हमें चाहिए था। बट बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे, बहुत ज़्यादा होटल्स में जगह ही नहीं थी। फाइनली हमें ये मिला और ये एक फ़्लैट था, इसमें 3 से 4 रूम थे क्योंकि हम लोग फैमिली गई हुई थी सारी। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा था बट ये बहुत ज़्यादा बेसमेंट में था। और आपको इसकी एक ख़ास बात बताऊँ, यहाँ पे हम रात को ना ही कोई फ़ैन था ना ही कोई AC था, कुछ भी नहीं था, सिंपल ये एक बेसमेंट में यानी कि काफ़ी नीचे ये था। और यहाँ पे एक रूम के साथ अटैच किचन भी था, अटैच वॉशरूम थे 2 से 3 आई थिंक सो, और रूम्स भी अच्छे थे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको वॉशरूम भी दिखा दिया, तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ना आपको एक ख़ास बात यहाँ पे ये मिलेगी कि जब आप यहाँ पे नीचे से ना एक हर टाइम ना पानी से नमी सी वो आ रही थी, यानी कि इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड थी कि हम रात को रज़ाई और कंबल वगैरह लेकर और सोए हुए थे। अब हम इसको चलते हैं इसके छत के ऊपर। जब हम इसके फ्लोर के ऊपर गए, छत पे इतने ज़्यादा क्लाउड्स थे ना कि बस दिल खुश हो गया क्योंकि हमें यही जगह चाहिए थी। और बिल्कुल जो बादल थे ना मुँह के ऊपर आ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ऊंचा तकरीबन
तकरीबन हमें 12 मंजिल ऊपर चढ़ के ये एक छत था जहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं था, बट हम लोग गए क्योंकि हम इसी वेदर को देखने के लिए वहाँ गए थे। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बादल और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और थोड़ी थोड़ी जो थी ना ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी थोड़ी लग रही थी, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था कि दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से हम चले जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी से आए थे ना कि बिल्कुल अब तो दिल कर रहा था कि एक दिन नहीं हफ्ता हम यहाँ पे रुक जाए। और यहाँ पे आप बादल चेक करें, और इतना ज़्यादा ऊंचा था ना कि जब हम नीचे देखते हैं ना तो फुल्ला इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था। खैर हमने तो एंजॉय करने आए थे। यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स बनवाई क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे, क्लाउड्स फेस पे आ रहे थे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पिक्चर्स भी सही नहीं आ रही थी। फिर भी हमने पिक्चर्स बनाई अच्छी। होप श्योर कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्पेशली मैंने व्लॉग नहीं बनाना था, जस्ट ये क्लिप्स थे और कुछ था नहीं मेरे पास। और मैंने सोचा कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी जो मेरी लाइफ रूटीन है वो थोड़ी सी शेयर करूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्लोमो बनाया। और गाइस ये चेक करें यार, पीछे बादल देख कर है, दोबारा चली जाऊँ क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा आई थिंक 3-4 दिन पहले का ये ट्रिप था हमारा, और बहुत ही हमें मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ। बट अब जो है ना बारिशें स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही है, क्योंकि जब हम वहाँ पे थे ना तो तब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही थी और गाड़ियाँ ऐसे स्लिप हो रही थी ना, तो बस तक फार। बट फिर भी शौक़ का कोई तोड़ नहीं होता। तो अल्लाह जो भी जाए वहाँ पे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे उनको। यहाँ पे हमने रात को तकरीबन 1 से 2 बजे, क्योंकि पूरी रात हम सोए नहीं थे, 1 से 2 बजे हमने यहाँ पे कुकिंग की, क्योंकि यहाँ पे जो होटल्स थे वो बंद हो चुके थे, क्योंकि 12 बजे तक आई थिंक सो होटल्स खुले रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। और जहाँ पे हम थे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा तूफ़ान आ रहा था कि बिल्कुल डर लग रहा था, इतनी ज़्यादा बिजली गरज चमक के साथ जैसे होता है ना, यानी कि बहुत खौफ आ रहा था, बाहर जाने का सीन ही नहीं पैदा हो रहा था। तो घर पे ही हमने, घर तो है नहीं था, होटल में हमने कुकिंग की। सिलेंडर वगैरह हम अपना साथ लेके गए थे, तो हमने वहीं पे खाना बनाया और खाया। और देन अब सुबह हो चुकी थी, हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने होटल को छोड़ना था और हमने आगे जाना था, क्योंकि इससे आगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आगे जाएं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड थी। यहाँ पे सुबह के टाइम बारिश हो रही थी और यू कैन सी कि कितना ज़्यादा ये डेप्थ में है, और देख के ही इतना खौफ आ रहा था, क्योंकि हम बेसमेंट में थे, बट उससे भी नीचे ये जगह है जहाँ पे अभी ये इतनी ज़्यादा डेप्थ थी ना कि नीचे देख के खौफ आ रहा था। यहाँ पे रामीन खेल रही थी, सुबह मैंने इसको रेडी कर दिया, ख़ुद भी रेडी होगी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम सब लोग रेडी हो गए। 1 बजे हमने होटल को छोड़ दिया और रामीन यहाँ पे थोड़ा सा अपना फ़ोटो शूट करवा रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पे जाते जाते एक लास्ट वीडियो, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, और इसी को देख के थोड़ा सा अपना दिल, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि यार इतनी ठंड में भी हम गए थे और यहाँ पे इतनी गर्मी है। तो यहाँ पे अब बारिश ख़त्म हो चुकी थी और बिल्कुल ही वेदर साफ़ हो चुका था, और हम अब निकल पड़े आगे। नाश्ता करने के बाद रेडी होके आपने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि फैमिली गए थे 3-4, हमारा चला था ना कि हम 3-4 फैमिलीज़ की थी, तो बहुत, जब फैमिलीज़ जाती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले जाने में इतना मज़ा नहीं आता। सब थे, कज़न्स वगैरह थे, बहुत इन्जॉय किया। सब लोगों की वीडियोस मैं नहीं डाल सकी क्योंकि किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता, तो इसलिए जस्ट अपनी ही डाल रही हूँ। तो आप लोगों ने वो नहीं करना कि यार इसमें सब अपना ही दिखा रही है और कुछ भी नहीं दिखा रही है। बट मैंने मेन जो मकसद था ना वो था वेदर आप लोगों के साथ शेयर करना, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा कितना कोई ज़बरदस्त वेदर है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ, फुल रिकमेंडेड है आप जाए। बट अभी नहीं है, अभी बारिशें हो रही है, बारिशों में बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही है, सैलाब आए हुए हैं, तो आई डोंट नो कि अब वहाँ का वेदर कैसा होगा। बट जैसे ही बारिशें वगैरह रुकती हैं आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ का मौसम अगर आप लोगों ने एंजॉय नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो उससे बेस्ट मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही है। तो जब तक आपकी लाइफ सेव नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना आप जाने का, डर के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप यहीं पे जाएं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। जो लोग कराची लाहौर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दूर पड़ता है, मगर इस्लामाबाद या रावलपिंडी वाले जो हैं, सरगोदा सियालकोट वाले, वो ईज़िली यहाँ पे जा सकते हैं। और अब हम यहाँ पे कोई जगह देख रहे थे जहाँ पे ना हमें कुकिंग कर सके, क्योंकि वहाँ जाके कुकिंग करने का तो इतना कोई मज़ा आता है ना। आप लोग कह रहे होंगे कि बाहर से सब कुछ मिल जाता है, बट बाहर से लेने का वो मज़ा नहीं आता जो आप खुद अपने हाथों से बना
बनाएं ठंडी ठंडी जगह पे और पूरी फैमिली मिलके खाए, उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले जगह एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ पे हमने बैठना है और कुकिंग करनी है। काफ़ी जगह में फिरने के बाद यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो चुका था और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे स्टॉप हो चुके थे क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। काफ़ी टाइम से हम ट्रैवल कर रहे थे और तकरीबन 4 से 5 का टाइम हो गया था क्योंकि हम अब मरी में आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अब आगे तो कोई ऐसा नहीं पॉइंट मिल रहा था जहाँ पे हम बैठ के कुछ बना सकें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो फ़ायदा नहीं था यहाँ पे गर्मी में बैठ के बनाने का। हम वापस पीछे नथिया गली की तरफ जा रहे थे ताकि हमें कोई अच्छा पॉइंट मिले जहाँ पे हम बैठ के कुकिंग कर सके। तो फाइनली हमें यहाँ पे एक पॉइंट कोई नज़र आया है जहाँ पे हम आराम से बैठ सकें, जहाँ पे ये भी हो कि बच्चों के गिरने का भी ख़तरा ना हो क्योंकि यहाँ पे ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पे आप नहीं बैठ सकते क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ है कि यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी भी बेध्यानी हो और आपकी तो बस तक बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे बच्चे भी सेफ रहे और इजीली बच्चे भी आराम से खेले कूदे। फाइनली हमें एक जगह मिल गई जहाँ पे ना ही गाड़ियाँ थी और बिल्कुल सुकून, इतना सुकून था ना कि बस सुकून नहीं था। वहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात थी और बहुत मज़े की ये जगह थी। यहाँ पे हमने बैठे, हमने कुकिंग की, चाय बनाई, पकोड़े बनाए, यानी कि जो सबके पास था सब कुछ हमने बनाया, अच्छे से खाना खाया और एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा मौसम था। तो हमने गाड़ी भी साइड्स पे ही पार्क की है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, बट ऐसा हुआ कि जब हम यहाँ से जाने लगे ना तब यहाँ पे क्लाउड्स आने लगे थे क्योंकि शाम हो गई थी और क्लाउड्स बहुत ही ज़बरदस्त क्लाउड थे। बहुत ही अच्छा मौसम था। अगर आप लोग जाना चाहते तो ज़रूर जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना हुआ तो वो भी करना बिल्कुल भूलिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी यार वीडियोज़ बना के लाऊँ। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, वीडियोज़ नहीं देखते और फिर जब होता है ना कि जब कोई वीडियो नहीं देखता इंसान, इतनी मेहनत से जब वीडियो बनाता है और उसके बाद आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर दिल नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करे और ऊपर से व्यूज़ भी ना आए। तो इसलिए मैंने वीडियोस बनाना कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी, बट अब फिर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग दोबारा मेरी वीडियोस देखें और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी भी लगे। तो होप श्योर मेरी वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोग जानना चाहते हैं, मेन मकसद ये था कि आप लोग जो लोग जानना चाहते हैं ना मरी, नथिया गली, कागान, नारान जो भी हैं तो वहाँ पर आप जाएँ। बट आप वहाँ पे वेदर देख लें, अपनी सेफ्टी देख लें, खासकर बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे एक बच्ची का भी एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ आती जाती थी। तो एक छोटी सी बच्ची जो वहाँ के रहायशी थे उसको गाड़ी मार के चली गई। तो बहुत दुख हुआ उस बच्ची का, वो तो वो बच गई है बट काफ़ी उसको चोट वगैरह लगी है। तो अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अब जाते जाते हमें हो जाएगी रात के 9, 10, 11 बजे। खाना भी हमने खा लिया था ईज़िली और सफ़र भी हमारा यानी कि इतना ज़्यादा हमने ट्रैवल किया ना, सारा ज़्यादातर तो जो हमारा था ना ट्रिप वो ट्रैवल में ही, सफ़र में ही गुजरा है। तो अब वापस जा रहे हैं। वापस जाते हुए ये आप देख सकते हैं वेदर कितना कोई ज़बरदस्त है। ये हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और जाते हुए हमने जहाँ पे एंजॉय किया, जो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं, तो जाते हुए हमने आइसक्रीम खाई। सब ने आइसक्रीम ली और अब हम लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, तो आइसक्रीम ली। वेदर आप देख सकते हैं रात हो गई है। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग घर चले गए। घर जाके हमने, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हुई हुई थी ना, क्योंकि 1 रात 2 दिनों से नहीं सोए, क्योंकि जिस दिन हमने सुबह जाना था उस दिन हम 5 से 6 बजे घर से निकले। और एक यहाँ पे पॉइंट लास्ट में रह गया था, यहाँ पे ये छड़ा पानी आई थिंक उसको कहते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मुँह हाथ धोया। बहुत ठंडा पानी था यहाँ पे। यहाँ उतरी मैं नहीं गाड़ी से क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे हमने एंजॉय किया। रामीन को थोड़ा सा वॉश करवाया फेस वगैरह, क्योंकि गर्मी मरी में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी फिर से। और फाइनली हम घर पहुँच गए। होप श्योर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बार कह रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।